एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है फरवरी 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ वर्गो, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। तो हर वर्गो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी वर्गो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तब मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो वर्गो, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं जनरली फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसके लिए यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनीवेज वर्गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन अगर मुझे करियर से रिलेटेड कोई भी मैसेज मिलता है तो वो मैं सामने रखूँगी आपके। ऑल्सो अगर किसी वर्गो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे अगेन जिसको रोल्स रिवर्स करना चाहो, या आपको ऐसा लगे कि स्टोरी रिवर्स में चल रही है, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट 3 कार्ड्स वर्गो आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 1 कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए वर्गो। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, आपकी क्या फीलिंग्स है। ओके वर्गो, यहाँ पे थोड़ी सी स्टॉकिंग चल रही है। हो सकता है आप स्टॉक कर रहे हो सकता है आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हो, आई डोंट नो। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। वैसे टैरो इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टॉकिंग ओनली, दैट इज डिफरेंट। ओके आपकी म्यूचुअल फीलिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब। ओके तो वर्गो, आपकी तरफ आया है द 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, टावर कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की तरफ है सन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स रिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। म्यूचुअल एनर्जी है आपकी द नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ऑब्वियसली वर्गो, हो सकता है कि आप किसी लियो के साथ, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, इन सब के साथ डील कर रहे हो। बाकी ये कुछ मेजर एनर्जीज है जो कि मुझे दिखाई दे रही है। राशि होने को कुछ भी हो सकती है। आई जस्ट फील कि पास्ट में वर्गो आपके साथ ये सिचुएशन थी कि आप काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे थे। प्रॉबेबली आपको एक पर्सन को लेके थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ हो रही थी। आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन शायद आपके साथ नहीं रहना चाहते। थोड़ा सा आपकी तरफ से क्लिंगी बिहेवियर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि आप उस पर्सन के साथ बार बार पूछना कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, साथ में चलोगे क्या। इट्स लाइक आपको ऐसा फीलिंग आने लग गया था कि इस पर्सन के बीच में और आपके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होने लग गया है, और उस डिस्टेंस की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लग गए थे किसी पर्सन को लेके। ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन सन रिवर्स में था। कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी ऐसा लगने लग गया था कि आपके साथ जो सिचुएशन है वो नहीं चल रही है, आपके साथ जो सिचुएशन है उसमें वो नहीं रहना चाहते। बहुत ज़्यादा विक्ट्री उनको आपके और अपने सिचुएशन में दिखाई नहीं दे रही थी। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे रिलीजन डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, या फिर हो सकता है फैमिली में डिस्प्यूट्स, कुछ ऐसा भी रीज़न रहा हो सकता है जिसकी वजह से आप रेस्टलेस हो रहे थे, इनसिक्योर थे, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया था कि आपका और इनका कोई फ्यूचर नहीं है, या आप दोनों साथ में नहीं रह पाओगे, या आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इशू होगा। करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे टावर कार्ड मिला है। आई जस्ट फील वर्गो काफ़ी हैवी ब्रेकडाउन आपका चल रहा है, या इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी आपका एक हैवी ब्रेकडाउन हो सकता है। ओके यहाँ पे एक इंट्यूटिव मैसेज भी मुझे मिल रहा है। अगर आप में से कुछ लोग एक मैरिज में हैं और डिवोर्स तक की बात चल रही है तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू फेब्रवरी के महीने में आप लोगों का डिवोर्स तक भी फाइल हो सकता है। तो आई एम सॉरी वर्गो, बट दिस इज़ व्हाट आई गेट, डोंट किल द मैसेंजर। ओके, ये एक इंट्यूटिव मैसेज है, अगर आपको नहीं लेना है तो आप छोड़ सकते हो। बट एनीवेज टावर कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हैवी ब्रेकडाउन आपका चल रहा है। आप में से कुछ लोग ने इवन फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आपको परेशानी हो रही हो, या फाइनेंशियली भी आप सोच रहे हो कि अगर इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन टूट जाता है तो हो सकता है फाइनेंशियली आप काफ़ी बड़ी दिक्कत में आ जाओ। अगेन दिस इज़ फॉर पीपल हु आर मैरिड। उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं ना, दुनिया आपकी टूट के बिखर रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, बिकॉज अगेन इनसिक्योरिटी और को डिपेंडेंसी इश्यूज तो मुझे आपके पहले से ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे वोगो। ऑन दी अदर हैंड जहाँ तक रही इस पर्सन की बात, मुझे नहीं लगता वोगो कि ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन इनफैक्ट पास्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप टॉक्सिक हो गए थे इनके लिए, या ये पर्सन आपकी इनसिक्योरिटी को झेल नहीं पा रहे थे।
ओके, यहाँ पे एक इंट्यूटिव मैसेज अगेन मेरे को यहाँ पे मिल रहा है वर्गो। हो सकता है कि आपको इस पर्सन को लेके कुछ एविडेंस मिला हो या कुछ सबूत टाइप का या कुछ ऐसी चीज़ें मिली हों जिसकी वजह से आपको इस पर्सन को लेके इनसिक्योरिटी फील हो रही हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके अंदर का वो डिटेक्टिव जाग गया हो और आपने इस पर्सन के बारे में चीज़ें निकालने की कोशिश करी हो सकता है आपको पता चल गया हो अपने किसी एक्स से बात कर रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं। एंड जहाँ तक रहे इस पर्सन की बात, अब ये पर्सन करेंटली किसी पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहता। आपके साथ जो उनका पास्ट है उस चीज़ के साथ उससे निकलने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बट एनीवेज, चिंता की कोई बात नहीं है वो आगे आने वाले टाइम में आप जा रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। आई जस्ट फील कि थोड़ा सा वेटिंग पीरियड आपका शुरू होने वाला है इस टावर कार्ड के साथ। हो सकता है कि फरवरी का महीना आपका वेटिंग में निकल जाए। हालांकि पर्सनली आपको कहूँगी वो कि अगर आप वेट कर रहे हो किसी के लिए या अभी भी उस वेटिंग पीरियड में हो, अभी भी आप ग्रोथ की वेट कर रहे हो कि कुछ ग्रोथ होगा, मुझे नहीं लगता कि वो ग्रोथ होने वाला है। बिकॉज आगे आने वाले टाइम में इस पर्सन की एनर्जी इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ये पर्सन को अभी भी आपके और अपने सिचुएशन में कोई विक्ट्री नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी इस पर्सन को ऐसे ही लगता है कि आप दोनों के बीच में ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाएंगी, चीज़ें आगे नहीं चल पाएंगी। ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है पर्सन डिवोर्स का या सेपरेशन का सोच रहे हो। मैरिड नहीं है तो हो सकता है ये पर्सन ब्रेकअप का सोच रहे हो या ऑलरेडी आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं वर्गो। बिकॉज इस पर्सन को आपके और अपने बीच में कोई सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही। इट्स लाइक हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक रिपीटेटिव साइकिल में भी जा रहे हो कि बार बार वही सेम प्रॉब्लम आप दोनों के कनेक्शन में आती जा रही है। एंड आपके जो पर्सन है वो पिस्ड हो चुके हैं। जैसा मैंने कहा, आप मुझे यहाँ पे वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो कि ये चीज़ ग्रो हो जाए, एफर्ट्स लगाते हुए नज़र आ रहे हो। ऑनेस्टली वर्गो, अगर ये आपका सिचुएशन है प्लीज़ मत करना, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जीज नहीं बदल रही हैं। एनीवेज, आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। आई जस्ट फील कि वर्गो, इवन इफ आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, आप इनकी तरफ जा नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि इस पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है। करेंटली एक नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है। आगे जाके थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट हो सकता है, बट उसमें भी वर्गो मुझे आप ही एफर्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हो। उस पर्सन की तरफ से कोई ज़्यादा एफर्ट मुझे लग नहीं रहा है। और जैसे मैंने कहा, करेंटली तो ना तो ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपकी तरफ आने में, ना ही आप इंटरेस्टेड हो। मतलब आप जाना तो चाहते हो लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नो कॉन्टैक्ट जोन दोनों की तरफ से है और मूवमेंट दोनों में से कोई भी नहीं करना चाहता, ऐसा मुझे लग रहा है। वेरी हैवी रीडिंग, ऑब्वियसली यहाँ पे टावर कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा हैवी रीडिंग है यहाँ पे। ओके, एनीवेज, लेट्स सी कि मेरा ओरेकल डेक क्या कहता है एज एन एडवाइस आपके लिए वर्गो। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगा कि वर्गो, आप जैसे स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे वेट करना चाह रहे हो, एफर्ट लगाना चाह रहे हो, जस्ट बिकॉज एक पर्सन आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। बट एनीवेज, लेट्स सी कि एडवाइस में मुझे क्या मिलता है आपके लिए वर्गो। सी, ओ वाओ, एडवाइस में मुझे आपके लिए मिला है लूजन योर ग्रिप, कोपिंग मैकेनिज्म्स, डेंसिटी, एडिक्शन, लेट गॉड इन। वाओ, इससे बेटर एडवाइस नहीं मिल सकती थी आपको वर्गो यहाँ पे। दिस इज़ एग्जैक्ट सेम थिंग जो कि मैंने जस्ट अभी आपके सामने मेंशन करी थी। अपनी ग्रिप को लूज़ कर दो, डोंट होल्ड ऑन टू इट। दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि आपको होल्ड ऑन करना चाहिए। अगर आपके मन में किसी भी पर्सन को लेके इनसिक्योरिटीज़ हैं तो उस पर्सन को कहीं ना कहीं या तो आप ओवर थिंक कर रहे हो, और अगर आपको मालूम है कि आपको एविडेंस मिला है, आपको चीज़ें मिली हैं एंड यू आर प्रिटी श्योर कि सामने वाले पर्सन ने ऐसा करा एंड ही इज़ गिल्टी, तो मुझे नहीं लगता कि क्यों आप इस पर्सन के साथ वेट करना चाहते हो, क्यों आप एक ऐसे पर्सन के साथ ग्रो करना चाह रहे हो जो कि आपके साथ रहना भी नहीं चाहता। 2 6 के कार्ड रिवर्स में है, आपके लिए चेंज भी नहीं होना चाहता, अपने लाइफ में कोई, अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं लाना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि इवन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो वर्गो आपका नेचर है इस पर्सन की तरफ थोड़ा एडिक्टिव है। इट्स नॉट जस्ट लव, सिर्फ प्यार नहीं है, आप एडिक्टेड हो चुके हो, एडिक्शन है हो चुका है आपका इस पर्सन से कि मुझे तो वंशिका ये पर्सन चाहिए ही चाहिए, क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है, आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है अपनी हीलिंग्स तक करवाई हो कि यार वंशिका नहीं, यही पर्सन चाहिए मुझे, प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, मुझे यही। वर्गो, दिस इज़ रॉन्ग, ये आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो अपने लिए। बिकॉज इवन इफ अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ भी जाएगा ना, इवन इफ आप एफर्ट्स लगाओगे भी, फिर भी इस पर्सन को कोई विक्ट्री नहीं दिखाई दे रही है आपके साथ। तो इवन यूनिवर्स कह रहा है कि भगवान को अंदर आने दो, लेट गॉड इन। इट्स लाइक इवन इफ नॉट भगवान, लेट द यूनिवर्स इन। अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओ। ये जो आप पेशेंस के साथ ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ करो, खुद को इस एडिक्शन से, खुद को इस
रेस्टलेसनेस से, इस टावर मोमेंट से बाहर निकालो। दैट इज़ द वर्क यू हैव टू डू इन फेब। और वो अगर आपने वीडियो देखा फिर भी आप लोगों ने यही काम करा है ना, तो आई डोंट नो आप टैरो क्यों देख रहे हो, बिकॉज टैरो इज़ नॉट वॉट इज़ टू कम, टैरो इज़ वॉट यू हैव टू डू। एंड आपको क्या करना है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। दूसरे पे वर्क करने के बजाय खुद पे वर्क करो, ठीक है। एनीवेज वर्क, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू, आई होप इट हेल्प्स। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं करती है तो मत बताना, बिकॉज ऑब्वियसली हर वर्गो या क्रॉसर जो वीडियो को देख रहा है उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। And I will see you soon, Virgo. Bye.